आपको सिंपली आगे की ओर बढ़ना है। अब सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करना है थ्रू योर आधार कार्ड, जिसमें सबसे पहले 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरिफिकेशन होता है। वेलकम गाइस, फोन लोन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं आप लोगों का। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में जहां से आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। और इस एप्लीकेशन को पहले बहुत सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म जो जहां से आप पेमेंट्स वगैरह करते हो, उन्होंने पहले इसको एज अ लोन के तौर पे यूज करते थे। मेरे हिसाब से आज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो वो मेन जो प्लेटफॉर्म पे रिडायरेक्ट करवाते थे, या कहा जाए जहां से लोन मिलता था, हम उनसे डायरेक्टली ही लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझने वाले हैं। वो हो सकता है आपको काफी चीज कॉम्प्लिकेटेड भी लग रही हो, कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखे बिना कहीं स्किप किए हुए समझिएगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा लोन अप्लाई करने का प्रोसेस आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। ये पूरी वीडियो एजुकेशन पर्पज के तौर पर है। लोन लेना है या नहीं लेना है वो आपकी इच्छा है, लेकिन सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएगी। और सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर साथ में जरूर बैठे, ताकि आपका लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी कंप्लीट हो पाए और समझ भी आप लोग पाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। सबसे पहले आपको रहना है गूगल पे जाकर आपको सिंपली सर्च करना है योजनापॉलिसी.com। इतना कीवर्ड आपको सिंपल तरीके से डालना है। डालने के साथ आपके सामने जो रिजल्ट आएगा, फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है। वेबसाइट पे क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंचेंगे योजना पॉलिसी डॉट कॉम के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे तमाम तरीके की कैटेगरीज मिलेगी। इसमें आपको जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप के फाइनेंस, जैसे कि बात किया जाए लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का, बैंक से लोन लेने का, पर्सनल लोन लेने का, बहुत सारे टाइप के कंटेंट यहाँ मिलेंगे। अब क्योंकि हमें एप्लीकेशन से लोन लेना है, और उसके लिए हम सर्च पे जाएंगे जिस ऐप से हमें लोन लेना है और जिसके बारे में हम अब तक बात कर रहे थे, उसका नाम था हीरो फिनकॉर्प। हमने सिंपली सर्च किया और हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा कि हीरो फिनकॉर्प से कैसे इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई किया जा सकता है। जब आपने आर्टिकल पे क्लिक किया तो आर्टिकल ओपन हो जाएगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार हमें तो एप्लीकेशन के बारे में बतानी थी, तो यहाँ पे जिनको एप्लीकेशन चाहिए, मतलब सभी को चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे विजिट का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक के थ्रू जाकर आप सीधा गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से ही हीरो फिनकॉर्प ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। सारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करना है, मतलब हीरो फिनकॉर्प ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है, इसके बारे में तो बता ही चुके हैं। लेकिन इस आर्टिकल को भी पढ़ना काफी हद तक जरूरी है, और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि पहली बात है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे आपको ये लोन एप्लीकेशन कितने रुपए तक का मैक्सिमम लोन दे देगा, कितने समय के लिए, किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, क्या ब्याज, क्या फीसेस लगने वाले हैं, इसके अलावा बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं यहाँ से पर्सनल लोन लेने के, या इसके अलावा यहाँ पे जो भी चीजें हमें याद रखने वाली चीजें हैं, वो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आप जान सकते हैं, और इसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। तो हीरो फिनकॉर्प ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे आके सर्च करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको फाइनली करना है ऊपर। एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल हो जाएगी, आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन के इंस्टॉल होने के साथ में सबसे पहले आपको आगे बढ़ना है, और यहाँ पे आपको जो भी साइन अप करने का प्रोसेस है वो सब आप कंप्लीट कर लेना। और यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है कंटिन्यू का, देन आपको आगे बढ़ना है। जहां पे आपको देखने को मिलेगा नीड इंस्टेंट कैश, गेट इन अप्रूव्ड इन 5 मिनट्स, अप टू 3 लाख रुपीज तक का लोन आपको दिखाया जा रहा होगा कि अप टू 3 लाख रुपीज तक का लोन आपको मिल सकता है। पहले देखने वाली बात है कि यहाँ पे हमें जो है अमाउंट को स्लाइडर से कम ज्यादा करना है, मतलब उतना अमाउंट है जितना हमें चाहिए उतना हमें सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी दिखा देगा, और हमें कितने रुपए के लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख लेके चल रहा हूँ, आपके किसी में 50,000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं अप्लाई फॉर लोन पे जाऊंगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझे 3 स्टेप्स में मुझे मेरा लोन मिल जाएगा। अब देखते हैं इस बात में है कितनी सच्चाई। गेट स्टार्टेड पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रिवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि सभी प्रिवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है उसको एक्सेप्ट करने से पहले एक बार पढ़ जरूर लेना, और पढ़ने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तभी एग्री करके आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल्स में पैन कार्ड नंबर प्रोवाइड करना है, डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करना है, और ये याद रखना है दोनों चीजें आपके पैन कार्ड से मैच करनी चाहिए, इन द डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए। कंसेंट को एग्री करके आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको अपना सबसे पहले मेलिंग एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, और नौकरी पेशा हो या फिर बिजनेस से जुड़े हो, कौन सी इंडस्ट्री में हो, कंपनी का नाम क्या है, जैसी जानकारी देकर आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको अपना मेलिंग एड्रेस जो आप देंगे वो बताना है कि वो आपके परमानेंट एड्रेस है जैसे केवाईसी में, या कम्युनिकेशन एड्रेस है जो केवाईसी में, या दोनों ही डिफरेंट है। ये बताने के बाद और सारी जानकारी देने के बाद आपको सिंपली तौर पे आगे बढ़ जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना सिटी, स्टेट, पिन कोड, स्टेट और हाउस नंबर, लैंडमार्क ये सब बताकर आपको सेव एड्रेस पे जाना है। इसके बाद आपने को जो मैंने कहा था डिटेल्स फिल करने के लिए वो सब फिल कर देना। एंड इसके बाद आपको अपनी एक और चीज मंथली इनकम भी बतानी पड़ेगी। एंड ये सब चीज बताने के बाद आपको अपना जो है आगे बढ़ जाना है। और आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो आपके यहाँ पे डिटेल्स तो आपने शेयर कर दिया है। अगला जो स्टेप है वो है आपके जो जिसमें आपकी इनकम आती है हर महीने, उसके स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाने का, जिसमें सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट और दूसरा आता है अकाउंट विद मोस्ट ट्रांजेक्शन। तो दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हो, हालांकि सैलरी अकाउंट सबसे ज्यादा अप्रूवल पे चांसेस रहता है, तो हम इसी पे जाएंगे। और जिसमें आपका सैलरी आता है हर महीने का, उसको हम अकाउंट एग्रीगेटर का यूज करके सिंपल तरीके से अपना
बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई कर लेंगे। ये चीज करने के साथ ही हमें जो है यहाँ पे चीज होगी कंप्लीट। अगला जो स्टेप है इसके अंदर वो हमें हमारा लोन का ऑफर मिल जाएगा। दो ऑफर मिल जाएंगे, रिकमेंडेशन और अप्रूव्ड अमाउंट क्या है, जिसमें लोन अमाउंट, ईएमआई और कितने समय के लिए लोन मिलेगा, ये दोनों में ही मिलेगा। जो आपको बेहतर ऑफर मिलता है, जो आपको बेहतर ईएमआई के साथ में मिलता है, जो बेहतर समय के लिए मिलता है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं और लोन का समय कितना होगा, ईएमआई क्या जाएगा, इंटरेस्ट क्या लगेगा, प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगा, ये सारा हिसाब दिख जाएगा आपको। सिंपली आगे की ओर बढ़ना है। अब सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करना है थ्रू योर आधार कार्ड, जिसमें सबसे पहले 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरिफिकेशन होता है क्योंकि आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो ओटीपी तो वेरीफाई होगा ही। इसके बाद 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन डाल के आपको आगे बढ़ना है और आपको सिंपली कंसेंट को अलाउ करना होगा। देन इसके बाद अगला स्टेप है सेल्फी देने का। सेल्फी देने के साथ एक बात का याद रखना कि टोपी चश्मा मास्क हटा के बढ़िया तरीके से सेल्फी देके आपको आगे बढ़ना है। देन वर्क डिटेल से रिलेटेड कुछ जानकारी देकर आपको सिंपली जो आपका अमाउंट है ये आपको दिख जाएगा कि किसमें आपको पैसा मिलेगा आपका लोन का। इसके साथ ही आपको अपना ऑटो डेबिट सेटअप भी कंप्लीट करना है, जिसका मतलब ये है कि हर महीने की ईएमआई कौन से खाते से कटेगी, तो ये सारी जानकारी भी आपको दे देनी है। और इसके बाद आपको सिंपली इन ई साइन एग्रीमेंट करना है, यानी एड लोन एग्रीमेंट को थ्रू द ओटीपी या जैसे भी साइन करके कंप्लीट करना होगा। और लोन एग्रीमेंट को साइन इन करने से पहले पढ़ जरूर लेना। पढ़ने के बाद अगर आप एग्री करते हो तो ही आप आगे बढ़ना और इस तरीके से आपका लोन डिस्बर्सेबल के प्रोसेस में लग जाएगा। तो ये तो था एक बहुत ही छोटा सा वीडियो जिसके माध्यम से मुझे बताना था कि कैसे आप हीरो फिनकॉर्प जैसी एप्लीकेशन से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं और काफी अच्छा खासा अमाउंट तक का लोन ले सकते हैं। और काफी आसान था, केवाईसी बेसिस पे भी लोन मिल जाएगा यहाँ पे। और बेसिकली बात यह है कि इनकम प्रूफ के साथ जहाँ पे लोन मिलता है ना, वहाँ पे ब्याज काफी अफोर्डेबल रहता है। बाकी पूरी वीडियो एजुकेशन पर्पज के तौर पर था, तो जिनको भी लोन लेना है उनके लिए मैंने बता दी चीजें। बाकी जिनको लोन लेना है नहीं लेना है वो आपकी खुद की चॉइस हो सकती है। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।